कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जान को शदीद खतराक लाहक है। कुछ तो दाल में काला है, बल्कि कभी कभी तो जब पिंकी के पूरे केस को देखते हैं यही लगता है कि पूरी दाल ही काली है। निजाम की इस कदर शदीद खराबी, आपका क्या ख्याल है कि अकेली पिंकी ही कसूरवार है? एक शदीद खतरनाक दरिंदा सिफ्त औरत अनमोल उर्फ पिंकी को मार दिया जाएगा। चल 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 दफाओ, ताला टूट गया है। जेब से पैसे पाले है, पाले जेब से। इन नजरों को यहाँ से देखे। वैसे तो किसी भी शहरी को, चाहे वो किसी मुल्ज़म के स्टेटस में ही क्यों ना हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ रखना, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या ही बदकिस्मती है कि ऐसे मुल्ज़मान जिन्होंने नस्लें दर नस्लें निगल रखी हों, खा रखी हों, उनको भी स्टेट VVIP प्रोटोकॉल मुहैया करती है। शायद उनकी जान को ख़तरा होता है, उनका ज़िंदा रहना बेइंतहा ज़रूरी होता है, कुछ बातें उगलवानी होती हैं, या फिर कुछ बातों को रोकने के लिए किसी को प्रेशराइज़ करना होता है। और अगर कोई प्रेशराइज़ ना हो तो मामलात को दिगड़गू करने के लिए कोई अलग सी हिकमत अमली इख्तियार करनी होती है। बोलता कालम विद यासर शमून के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जान को शदीद खतराक लाहक हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जितना बड़ा ये मुकदमा है और जिस तरह हाई प्रोफाइल बनकर ये केस सामने उभरा है और जिस तरह के इंकशाफात सामने नज़र आ रहे हैं, नाज़रीन ये क्या ख़तरा है और इस ख़तरे का क्या सद्दोबाब किया गया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि अनमोल उर्फ पिंकी ने कल अदालत में पेशी के दौरान राजा परवेज़ अशरफ का नाम लिया या फिर राजा साहब का नाम लिया। उन्होंने दर हकीकत जो लफ्ज़ कहे वो क्या थे, और ये भी बयान करेंगे आज वीलाग में कि और क्या क्या संगीन किस्म के इल्ज़ामात की शक्ल में इंकशाफात उभर के सामने नज़र आ गए हैं। नाज़रीन एक TV एक्ट्रेस है आयमा और एक लड़का है, उसका नाम मुझे भूल चुका है। इन दोनों का नाम आ रहा है कि ये उसके ख़रीदार थे। लेकिन नाज़रीन मैंने कल के वीलाग में भी बताया था कि बहुत से लोगों के बहुत सारे अफराद के साथ राब्ते होते हैं और कोई शख्स कितना बड़ा डिफ़ाल्टर निकल आएगा इसके बारे में जिसका राब्ता है उसे नहीं मालूम होता। किसी की फ़ोन बुक में, फ़ोन हिस्ट्री के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर होना ये इस चीज़ को कतन साबित नहीं करता कि जिसका नंबर उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है ये उसी धंधे में मुलव्वस है जिसके ऊपर शायबे किए जा रहे हैं। यानी कि मैं, जैसे अनमोल उर्फ पिंकी है, एक ड्रग डीलर है, उसके मोबाइल फ़ोन में किसी जैद बकर का भी नाम हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो उसका ख़रीदार ही होगा। अब मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, अरसा 30 साल से इन्हीं चीज़ों को देख रहा हूँ और इनको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि मेरी मौलाना तारक जमील का नंबर तो नहीं मेरी फ़ोन बुक में होगा। मेरे राब्ते तो चोरों, गुंडों के साथ, मवालियों के साथ, ठगों के साथ और नौसरबाजों के साथ होंगे या फिर जालसाजों के साथ होंगे। जाहिर है कि हमने दोनों साइड का वर्जन लेना होता है और वर्जन मोस्टली जो है वो टेलीफोन बजरिया टेलीफोन कॉल लिया जाता है। तो इससे ये चीज़ जाहिर नहीं होती कि किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस का, बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नंबर उसमें मौजूद है या सियासतदानों के नंबर दर हकीकत किसी ऐसे शख्स की फ़ोन बुक में या उसकी लिस्ट में शामिल होना ताज्जुब की बात ज़रूर है। जो ड्रग डीलर हो, जो बहुत बड़ा एक ड्रग का माफिया चलाता हो और जिसके पकड़ने के बाद पूरे मुल्क में एक कोहराम बर्पा हो चुका हो, उसकी फ़ोन बुक के अंदर किसी आलिम दीन का नंबर होना वाकई ताज्जुब की बात है। उसकी फ़ोन बुक के अंदर किसी पॉलिटिशियन का नाम होना वाकई ताज्जुब की बात है। उसकी फ़ोन बुक के अंदर किसी पुलिस अफसर का या बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का या पुलिस एहलकारों का नंबर होना ये किसी भी शायबे से कम नहीं है और इसे खारिजुल इम्कान नहीं किया जा सकता। पिंकी की जान को शदीद ख़तरा है और ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी, क्योंकि इतने सारे राज उसके सीने में
अभी तक तो दफन है। दफन भी क्या है, बल्कि बहुत सारे राज तो उसने उगल भी दिए हुए हैं, लेकिन जिनके आगे उगले हैं वो ये बात कह के ठंड माहौल कर देते हैं कि तफ्तीश का दायरा अभी मज़ीद वसी करना है, बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट करना है। यहाँ तक इतलात हैं कि तफ्तीशकार इदारों के बहुत मोतबर नाम भी मौजूद हैं। यहाँ तक इतलात हैं कि मजहबी शख्सियात के भी नाम मौजूद हैं। यहाँ तक इतलात हैं कि ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत भारी बरगम अफराद जो हैं उनके नाम मौजूद हैं और उनके अक्सर व बेशतर के रवाब्ते और उनकी CDRs इस चीज़ का अहाता करती हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी के साथ इन लोगों के गहरे मरासम हैं या रह चुके हैं। नाज़रीन, मैंने पहले भी अर्ज़ कर दी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है और इस चीज़ को कहीं पर भी साबित नहीं करती कि कोई इसका साइल हो सकता है या फिर इसका कोई ख़रीदार हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के कुछ हल्का अहबाब ऐसा होता है। बाल में दीन का क्या काम कि अनमोल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका नाम निकला है, तफ्तीशकार इदारों के बड़े अफसरान का, अहलकारों का उनका नाम और उनका नंबर निकला है, तो ये ताज्जुब की बात है। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे जुड़े हुए लोगों का नाम निकला है, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। आधी से ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री चर्च का और मुख्तलिफ़ किस्म के नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन की गोलियों को भी नशावर अद्वियात में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बल्कि खांसी के सिरप तक इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जहाँ पर इतना बड़ा मुल्ज़म हत्थे चढ़ जाए और फिर उसकी जान को भी ख़तरा हो और बाकायदा मीडियाकर्स इस बात के मतनब्बे करते दिखाई दे रहे हों कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसको जान से मारा जा सकता है। बल्कि बहुत सारे विलाग्स के अंदर तो विलागर यहाँ तक कह रहे हैं कि उसकी जान को इतना शदीद खतरा है कि इसको पार किया जा सकता है। और जब ये पार करने का लफ्ज़ आ जाता है तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारे जहन में आ जाता है। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने भी कुछ केसेस में इसको मतलूब रखा हुआ है अपने पास और उसको अपनी तफ्तीश में लेना चाह रहे हैं। और जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की साबका हिस्ट्री देखते हैं तो वो जो मुलज़म पकड़ते हैं उसको उसके साथी लाजमन छुड़वाने आते हैं। इतने हाई प्रोफाइल केस में तो हमने अभी तक यही देखा है कि उसके मुलज़मान छुड़वाने के लिए आते हैं और वो मुलज़मान भी जो हैं उसके करीबी अजीज़ होते हैं, उसके सगे भाई होते हैं, उसके भतीजे होते हैं, उसके तल्लुकदार होते हैं। ये चीज़ें बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर हैं, मिसल मुकदमा के ऊपर हैं, ये चीज़ें FIRs के अंदर हैं, ये चीज़ें विलाग्स में आ चुकी हैं, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। निज़ाम की इस कदर शदीद खराबी, आपका क्या ख्याल है कि अकेली पिंकी ही कसूरवार है? पिंकी को रास्ते किसने दिए हैं? स्पेस किसने दी है? किसने दी है स्पेस? मैंने दी है, आपने दी है, और मेरी जान बाइख्तियार लोगों ने दी है। इतनी स्पेस दे दी है कि लाहौर से कराची तक उसे रोकने वाला ही कोई नहीं था, तो जान को खतरा तो होना ही था। जब रास्ते में लाहौर से कराची तक के रास्ते में नेग्रोस और नाइजेरियंस और फिलिपाइनीज और पता नहीं कौन कौन सी नस्लों के अफराद इस धंधे में मुलव्वस निकलेंगे और बहुत सारे पॉलिटिशियंस का नाम आ जाएगा, बहुत सारे सरकारी अफसरान का नाम आ जाएगा, तो जान को ख़तरा तो होगा। वतन अजीज़ पाकिस्तान में आप तारीख़ पढ़ के देख लीजिए, ऐसी ऐसी भारी बरगम शख्सियात मौजूद हैं कि जो दम पढ़ देती हैं और काम तमाम हो जाता है। अच्छा, मैं कल एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा कि यासर साहब, इनकी जान को अनमोल उर्फ पिंकी, अच्छा इससे बड़े अदब से बुलाते हैं सारे, अनमोल उर्फ पिंकी, एक शदीद ख़तरनाक दरिंदा सिफ्त औरत अनमोल उर्फ पिंकी को मार दिया जाएगा, ये सवाल किया। भाई किसी की ज़बान को नहीं रोका जा सकता, उसने सवाल किया। मैंने कहा यार तुम्हारा क्या ख्याल है कि मारने का अंदाज क्या होगा? उसने कहा कि ज़ाहिर है कि इसे पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा, रहीम यार खान रास्ते में आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं कहा देखो, मखसूस सोच में मत देखो, आज दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। सिफली अमलात, काले जादू के रास्ते, लोग एक तस्वीर दिखाते हैं और पार लगवा देते हैं। मेरे भाई, वो एक अमल पड़ा जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस वक्त तो पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं। साउथ अफ्रीका, जहां से ये सारे मामला होते थे, वहां पर तो काले जादू का अखीर है। तो इसको मरवाना मकसूद अगर हो तो उसके लिए किसी राइफल या किसी बंदूक या किसी गोली की या किसी टिश्यू की जरूरत तो नहीं है। यहां तो ऐसे ऐसे मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं
इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, वो ऐसे बंदे उनके पास बैठे हैं, वो तस्वीर ऐसे गुजारते हैं, सिर्फ वो तस्वीर देखता है, अपने वजद में जाता है, फूक मारता है, बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है, बंदे को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बंदा हो गया। तो ये कौन सा बड़ा मसला है, ये कौन सी बड़ी कहानी है कि जनाब ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हमने बेसिकली कुछ चीज़ों को बढ़ा दिया होता है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को खतरा लाहक हो गया, जान को खतरा लाहक हो गया। इसको सिंध पुलिस ने भांप भी लिया, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोटोकॉल सेटअप की शक्ल में एक हिफाजती मामला या एक ऐसा जाल भी इर्द गिर्द फैला दिया कि इसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की जान को शदीद ख़तरात लाहक हैं। बगदादी थाने के लाकअप और अतराफ़ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। ज़राया के मुताबिक मुलज़मा पिंकी की हिफाजत के लिए खसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफज कर दिया गया है। एक एसपी, 2 डीएसपी और 3 एसएचओ समेत 40 से ज़ायद अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए गए हैं। हर लम्हा सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग की जा रही है और इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। ज़राया का कहना है कि पिंकी को फराहम किए जाने वाला खाना भी उससे सख्त चेकिंग के बाद दिया जा रहा है। यानी कि हुकूमत और इस वक्त जो इदारे और जो तफ्तीश करने वाले अफसरान हैं, इसके जो हेड हैं वो एडिशनल आईजी आज़ाद खान हैं, सिंध हैं, और वो नाहिद मुदब्बर पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने इस ख़तरे को भांप लिया हुआ है और इसका सद्देबाब भी कर लिया हुआ है। आपने कल देखा कि पेशी के दौरान क्योंकि ज़ाहिर है कि मुलज़म जब अपनी बातें बाहर मीडिया के साथ करता है तो वो भी कानून शिकनी होती है और फिर तफ्तीश भी मुतासर होती है और असल मुद्दे से बात हट जाती है। और पिंकी शायद मैनिपुलेट करना चाहती है इस केस को, और इस केस को मैनिपुलेट करने के लिए कभी वो बनी गाला का नाम लेती है, और इस बार उसने नाम लिया कि हमारी सियासत के राजा कहाँ हैं, हमारी पॉलिटिक्स के राजा कहाँ हैं। यानी कि लगता है कि ये सारा कुछ उसे सिखाया गया कि तुमने कचहरी में जाना है और ये बोलना है। एक तो ये मफरूज़ा कायम होता हुआ दिखाई देता है और दूसरी जानिब ये चीज़ दिखाई देती है कि कुछ तो दाल में काला है। बल्कि कभी कभी तो जब पिंकी के पूरे केस को देखते हैं तो यही मालूम होता है, यही लगता है कि पूरी दाल ही काली है। अब दाल में काला है या दाल काली है, ये कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है। मज़ीद जैसे जैसे कोई मज़ीद आगे बात बढ़ती है, कुछ चीज़ें मज़ीद आती हैं या कोई जहन की कुंडियाँ खुलती हैं और चीज़ें उभर के सामने आती हैं और एक नया तजिया क्रिएट होता है, तो वो ज़रूर आपकी खिदमत पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।